ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन आवर वीडियो विद द ऑपरेटर एंड असाइनमेंट। आज हम ऑपरेटर और असाइनमेंट पे बात करेंगे। यार देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर कोई शुरू से करता है तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें बहुत जल्दी बता देता है और आगे बढ़ जाता है, ख़त्म करता है। अपन भी इसको ऐसे ही करेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सारे एक एक करके अपन पढ़ते जाते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कोई भी वैल्यू को अपन प्री इंक्रीमेंट कर सकते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आप जानते हैं। और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, उसके बाद उसकी मेन वैल्यू क्या होगी, ये आप एग्जांपल करके देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जिस टाइप ऐसा होता है कि ये प्री इंक्रीमेंट होगा और कैसे इसमें इसकी वैल्यू आउटपुट में आएगी। और आप ऐसे नहीं कर सकते कि ++4 कर दें, ये कंपाइल टाइम एरर आएगा, बल्कि आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक डाटा टाइप के साथ, और उसमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उससे जो होता है मतलब लिटरल होता है, उसमें उसका यूज़ करके आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देन यू कैन गो विथ एनीथिंग। b+1 है, अगर अपन इसको b+5 करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो 5 टाइम आगे बढ़ जाएगा, 5 इसकी पोजीशन आगे बढ़ जाएगी। दैट टाइप ऑफ द ऑल दोज थिंग्स विच वी कैन डू। ज़ीरो नॉट अ नंबर, जस्ट लाइक इट। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है कि प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ इनफ फॉर मी। एक्सेप्शन, ठीक है, 0/0 ना करें, ये आपको फिर कंपाइल टाइम ये एरर देगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके। ये सारी चीज़ें आपको ट्राई एंड कैच में आगे जाके आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। देन समरी ऑफ द क्या है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन की, इट इज़ अ रन टाइम एक्सेप्शन, इट इज़ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, पॉसिबल ओनली इंटीग्रल अरिथमेटिक, फ्लोटिंग अरिथमेटिक। जिस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे एक नेम लिखा और उसके बाद उसको प्लस लगा के कोई भी चीज़ को ऐड किया, ABCD, दैट यू कैन डू इट, दैट द स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैसा होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा। मैं एक काम करता हूँ कि इसको हल्का सा बता देता हूँ कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से किस तरह से अपन, एक मिनट, इसको यहाँ से हटा देते हैं, सीधे डेमो पे जाते हैं और सॉरी, इतना इसको हटाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने किया इंट a इज़ इक्वल टू 10 लिखा और इंट b इज़ इक्वल्स टू 20। थोड़ा सा इधर से उधर में इसको क्या BA हो गया। अब बस समझ तो आ जाना चाहिए। system.out.println, और अगर मैं a+b करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट होके आपको 20 + 10 30 देगा। दे भाई जल्दी से आजा, क्यों नहीं चल रहा है? आजा आजा। सम टाइम प्लीज़ वेट। आ गया 30, दैट वी कैन यूज़। और अपन इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन ने लिखे सॉरी, इधर नहीं, मैं इधर जाना चाह रहा हूँ। दिस इज़ द सम ऑफ A एंड B। उसको अपन ने यहाँ इसको प्लस किए और एक गैप और दे दिए और फिर प्लस करके अपन ने A+B लिखा। अब देखिए इसका क्या आउटपुट आएगा। देन रुकिए एक मिनट, हाँ, दिस इज़ द सम ऑफ A एंड B इज़ इक्वल्स टू 10 + 20। लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि अपन ने इसको इस तरह से यूज़ किया था। अगर आप इसको इसके अंदर डालते हैं तो आप देखिए क्या होगा। एक मिनट, ये सिस्टम पता नहीं क्यों स्लो हो गया है, हद से ज़्यादा। आते हैं A+B, ओके।
कुछ फिर गड़बड़ क्यों हो रहा है? थर्टी। इसका मतलब अगर आप स्ट्रिंग रखते हैं तो उसके बाद ऐसी कुछ चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती है। दिस टाइप ऑफ डायग्राम वी आर, ठीक है। तो क्या किया आपने, थ्रेड T3। अगला है कि रिलेशनल ऑपरेटर, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, क्या बड़ा है, छोटा है या बराबर है। जिस टाइप ऑफ ऑपरेटर वी कैन वी वेयर वी यूज़ द रिलेशनल ऑपरेटर। तो को 460 पेजेस अभी पढ़ना है अभी अपने को जल्दी से। अपने को स्ट्रिंग देखो किस तरह से और एस फॉल्स है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। इक्वल्स और इक्वल में क्या फ़र्क है ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ की वैल्यू और उसके रेफरेंस को पता करने के लिए अपन किस तरह से। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? वी कैन यूज़ दिस ऑपरेटर टू चेक वेदर गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप और नॉट। कौन से टाइप का ऑपरेटर है? इंस्टेंस ऑफ थ्रेड, टी इज़ इंस्टेंस ऑफ थ्रेड, ट्रू। इंस्टेंस ऑफ थ्रेड मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ थ्रेड ऑब्जेक्ट है, थ्रेड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस किसका है? इंस्टेंस ऑफ टी इसका इंस्टेंस है कि नहीं है ये पता करने के लिए आप इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज टू कंपल्सरी यूज सम रिलेशन बिटवीन आर्गुमेंट टाइप आइदर पेरेंट चाइल्ड में आपको ये यूज़ करने को मिल सकता है। इंस्टेंस ऑफ थ्रेड, एक मिनट अपन अब एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं। इसको यहाँ से इसको ऐसे क्लियर किया, स्ट्रिंग एस इक्वल टू इनाम। अब प्रिंट एलन एस इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग एस, ओ सॉरी ऐसे नहीं होगा, न्यू स्ट्रिंग और उसके अंदर आपको यहाँ इनाम डालना पड़ेगा। ट्रू, मतलब स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट है, अपन ने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है कि नहीं अपन ये पता करने के लिए यहाँ पे इसको क्लिक किया था, ठीक है। फिर है क्या, बिटवाइज ऑपरेटर एंड और दो चीज़ें अगर इक्वल ट्रू होती है तो फिर ये ट्रू होता है, नहीं तो फॉल्स होता है। जिस टाइप ऑफ की आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ट्रू, नॉट, एंड और नॉट, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, एक मिनट ब्रेक लेते हैं। हेलो, हाँ, तो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्या है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है मुझे और देखते हैं क्या चीज़ है। टाइप कास्ट ऑपरेटर है। मतलब टाइप कास्टिंग ये है कि इंट को बाइट में, बाइट को शॉर्ट में इधर उधर कन्वर्टेबल टाइप कास्टिंग होती है, ठीक है। तो एज ए डबल उसको करते हैं, तो टाइप कास्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल को इस तरह से अपन उसके आगे उसका सिंबल लगा देते हैं या फिर उसका नाम लिख देते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द टाइप कास्टिंग, ठीक है। न्यू ऑपरेटर जो है वो न्यू क्रिएट करने के लिए होता है। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये ऐसे कोई ऐसा ज़्यादा यूज़ होता नहीं बस, लेकिन है, इसको आप एक पढ़ सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशंस लगा सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, ये तरह से अपन ने ऑपरेटर पढ़ लिया। अगला अपन फ्लो कंट्रोल पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।